श्री गोकुल नाथ की जय। अपने अंदर सबन के अंदर भक्ति रूपी बीज स्थापित है, पर वह बीज को अपन दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, वह को अपन विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वो विकसित करने के और दृढ़ करने के अपन को उपाय या भक्तिवर्धनी ग्रंथ में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। भक्ति की उत्पत्ति की बात नहीं है, नहीं तो यह ग्रंथ को नाम कुछ और हो तो भक्तिवर्धनी नहीं हो तो, पर ऑलरेडी श्री प्रभु ने वो सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्व संपादित कर दियो। देयरफॉर श्री महाप्रभु वो जो बीज भाव है वह कैसे दृढ़ किया जाए, वाके उपाय यहां बता रहे हैं। बीज भावे दृढ़े तु स्यात्, वो कैसे सिद्ध हो रहे हो, वो दृढ़ता कैसे आ रही है बीज भाव की, वो प्रवृद्ध कैसे हो रहे हो, वाके उपाय बता रहे हैं। त्यागात श्रवण कीर्तनात्, और वहां में एक जो अनुक्त है वो है भावना। ये चार उपाय हैं कि जासु अपन अपने भक्ति रूपी जो बीज भाव है वह को दृढ़ कर सके। यथा ये न साधने न भक्ति स्व प्रवर्तित मार्ग रूपा, वो भक्ति भी कैसी, स्व प्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। श्री महाप्रभु यहां पे भक्ति को विशेषण क्या दे रहे हैं, दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, स्व प्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। श्री महाप्रभु ने जो मार्ग प्रवर्तित किया है वह मार्ग की भक्ति को यहां पे उपाय बता रहे हैं। सामान्य भक्ति के उपाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से भक्ति के उत्पत्ति और वृद्धि के प्रकार शास्त्र में सर्वत्र कहे गए हैं। सामान्य भक्ति की यह बात कुछ खास ध्यान में रखियो, क्योंकि यहां प्रश्न उपस्थित हो सके कि शास्त्र में तो भक्ति के उत्पत्ति और भक्ति के वृद्धि के प्रकार भी कहे हैं, तो फिर श्री महाप्रभु को यहां स्वतंत्र ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता आती। या लिए यहां दादाजी ने वो स्पष्टता करी कि यहां भक्ति शब्द पे थोड़ा ध्यान दो। ये जो भक्ति है ना, ये सामान्य भक्ति की बात नहीं करी जा रही है, ये स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति है। कैसी है? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा। स्व मतलब कौन? श्री महाप्रभु, और उनके द्वारा प्रवर्तित जो ये मार्ग है वह मार्ग की भक्ति के स्वरूप की बात कर रहे हैं। वाके दृढ़ता के उपाय श्री महाप्रभु यहां आज्ञा कर रहे हैं। सामान्य भक्ति की बात नहीं कही जा रही है। और जिनको और विशेष जानकारी चाहिए, श्री गोसाई बाबा ने भक्ति के लिए दो बड़े गूढ़ ग्रंथन की रचना करी, एक भक्ति हेतु निर्णय और एक भक्ति हंस। भक्ति हंस थोड़ा समझो जा सके ऐसो है, पर भक्ति हेतु निर्णय बहुत गूढ़ गंभीर और गहन ग्रंथ है। वहां में एक तरह को अपन को एक स्तर चाहिए, समझ चाहिए, तभी जाकर के वहां में, और शास्त्र की थोड़ी अपन को शास्त्र को थोड़ा परिचय आवश्यक है, जब जाकर के अपन श्री महाप्रभु श्री गोसाई बाबा को ये भक्ति हेतु निर्णय नाम को ग्रंथ अपन समझ सकें। ये सबके सामर्थ्य की बात नहीं है कि भक्ति हेतु निर्णय में जो है वो चौंच अपनी डूब जाए। वह भक्ति हंस ग्रंथ में 6 पासाएं भक्ति के शेड्स अलग अलग तरह के वहां दिखाएं। ये मैंने तलोद में बात कही थी। ये तलोद में मैंने बात कही थी कि जैसे विज्ञान में अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि वो कांच को जो टुकड़ा हुए, जब वहां में टॉर्च से अपन लाइट मारें
तो वो सामने वो कांच के टुकड़ा में सु अभिव्यक्त होकर के वाके 7 रंगन में हुए, वाकू प्रिज्म के हैं। ये गुजराती में क्या कहें मुझको ख्याल नहीं है, पर अंग्रेजी में वाकू प्रिज्म के हैं कि जब टॉर्च लाइट को मारे हैं और प्रिज्म के माध्यम से वो लाइट के जो मूल जो रंग हैं वो 7 रंग वाके अभिव्यक्त हुए हैं। ऐसे ही जा कलेवर में सु, जा मानस में सु, जा अंतःकरण की वृत्ति सु ये भक्ति प्रकट होएगी, वा तरह को कलेवर, वा तरह को स्वरूप ये भक्ति धारण कर लेगी। करके भक्ति कभी तंत्रात्मिका भी हो सके, कभी कर्म मार्गीय भी हो सके, कभी उपासना मार्गीय भी हो सके, कभी ज्ञान मार्गीय भी हो सके, कभी मर्यादा मार्गीय भी हो सके, और कभी शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय भी हो सके। भक्ति के अनेक शेड हैं। नायना कई बार आज्ञा करें कि नहीं, भक्ति एक मनोभाव है। कई बार सुने होएगो ये स्टेटमेंट, कई बार नायना ने आज्ञा करी है, भक्ति एक मनोभाव है। जैसो वो मन होएगो वह प्रकार सु जब वो प्रेरित होएगी, जब वह प्रकार सु अभिव्यक्त होएगी भक्ति, वह तरह को कलेवर वो धारण कर लेगी, वह तरह को वो रंग धारण कर लेगी। यानी यहां जो भक्ति की बात करी जा रही है वो है स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। यह बात को ध्यान रखियो, अन्यथा भक्ति के सामान्य भक्ति को स्वरूप तो शास्त्रन में यत्र तत्र सर्वत्र मिल ही रहे हो, यहां वो भक्ति की बात नहीं करी जा रही है। यहां विषय क्या है अपनो, स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। येन साधनेन स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति ही प्रकर्षेण वृद्धिम प्राप्नोति तत्प्रकारक उपाय नाम साधनम निरूप्यते। वह प्रकार के मैं उपाय मतलब साधन कह रहे हूं, और यहां प्रवृद्ध शब्द है, वृद्ध और वहां में प्र उपसर्ग है, वो प्रकर्षेण व्यवस्थित रूप से ये बात समझाई जा रही है। अब सबसे पहला उपाय है त्याग। यहां त्याग की बात करी, यानी यहां पे उदाहरण अगर अपन को समझना है तो वार्तान में श्री नरहरि सन्यासी जो है उनको अपन उदाहरण यहां समझ सकें, जो दृढ़ बीज भाव में त्याग की पराकाष्ठा को व स्वरूप को प्राप्त कर सके। यानी जहां ये त्यागात श्रवण कीर्तनाद वाली बात आ रही है, वह प्रसंग में यदि कोई को उदाहरण समझना है कि वो भक्ति कौन को सिद्ध भई है, तो श्री नरहरि सन्यासी वाके उदाहरण है, उनको अपन को समझ लेना चाहिए। उनको लीला चरित्र जब अपन वार्तान के आधार पर करें समझेंगे तो ये समझ में आएगी कि श्री महाप्रभु को सर्वप्रथम जो उपाय है पहलो त्यागात श्रवण कीर्तनात्, वह में कौन को अपन समझ सकें, वह में श्री नरहरि सन्यासी को प्रसंग अपन को याद रखना चाहिए। यथा स्वमार्गी आगे हो में कि नहीं आयो, आगे यथा स्वमार्गीय प्रवर्तित साधनैर भक्ति ही शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकर्षेण वृद्धा वर्धिता स्यात्। मैं थोड़ा जल्दी आज कराऊंगा फटाफट। वृद्धौ प्रकर्षः फलोन्मुखत्वम् तथा तत्प्रकारक उपायः तत्प्रकारक साधन समुदायो निरूप्यते उच्यते इत्यर्थः। स्वमार्गीय प्रवर्तित साधनन के द्वारा ये जो भक्ति है शुद्ध पुष्टि मार्गीय, वो कैसे प्रवृद्ध होए, और वो प्रवृद्ध में देखो कैसी चमत्कारिता बात कही गई है। ये मार्ग में जो आचार्य जो वाणी प्रकट कर रहे हैं ये दैव वाणी है, और या में व्याकरण शास्त्र के भी नियम के अनुसार जो प्रकृति प्रत्यय लग रहे हैं वो प्रकृति प्रत्यय मात्र कोई व्याकरण की दृष्टि से वहां नहीं रखे गए हैं, पर शब्दन के निर्माण में शब्द के विन्यास में जो प्रकृति प्रत्यय उपयोग में आ रहे हैं उनको भी कहीं रहस्य है। यानी यहाँ प्रकृष्ट में जो प्र उपसर्ग प्रवृद्धा स्यात् में जो प्र उपसर्ग है वह प्र उपसर्ग के कह लिए कह रहे हैं कि वृद्धौ प्रकर्षः, वो क्या है, फलोन्मुखत्वम। ये दादाजी अपन को समझा रहे हैं। ये महज व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कोई या को विवेचन नहीं कर दियो कभी प्र उपसर्ग को मतलब क्या है। प्र उपसर्ग को मतलब भाषा विज्ञान की दृष्टि तो सब जान ही रहे हैं कि वो प्रकृष्टता है, पर चमत्कारिता क्या है कि वो फलोन्मुखत्वम। जब यहां प्रवृद्ध करने की बात कर रहे हैं कि जासु भक्ति प्रवृद्ध हो जाए, मतलब वो भक्ति फलित हो जाए। यानी वो यहां पे ये बात समझने जैसी है कि प्रवृद्धास्या, तो प्रवृद्ध होकर के क्या, अरे प्रवृद्ध होने को तात्पर्य ये है कि वो भक्ति फलित हो जाए, भगवत साक्षात्कार अपन को प्राप्त करा दे। ये यहां की चमत्कारिता है प्र उपसर्ग की।
जैसे कई जगह अपने यहाँ और ग्रंथन में अपन ने पढ़े है कि नहीं, कृष्ण सेवा सदा कार्या में, तो कार्या शब्द में क्रू धातु और ऋण्यत जो है प्रत्यय वहां में जुड़े हुए, तो वो आवश्यकता बताने वालों जो है ऋण्यत प्रत्यय करके कृष्ण सेवा सदा, वो आवश्यकता कृष्ण सेवा सदा करवी જોઈએ नहीं, कृष्ण सेवा सदा अवश्य करवी જોઈએ, वो आवश्यकता बता रहे हो। जैसे भक्ति शब्द है तो भक्ति में भज धातु और तीन प्रत्यय जुड़ गए हो, तो भज जो है वो सेवा के अर्थ में और तीन प्रेम के अर्थ में, तो प्रेम सहित जो परिचर्या है वह को नाम है सेवा। तो ऐसे अपने यहां जो शब्दन के निर्माण हो रहे हैं, आचार्य वाणी ऐसी है कि जो आचार्य महानुभावन ने जो वाणी प्रकट करी है, जो शब्द विन्यास जो प्रकट किए हैं, वहां में भी कहीं ना कहीं ये व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से हुई नहीं, पर या में रहस्य और चमत्कार भी रहे हुए हैं करके ये प्रवृद्धास्यात्, ये कहिए वहां में एक बात याद रखने जैसी है कि प्रवृद्धा में जो प्र उपसर्ग है वह को मतलब ये है कि ये भक्ति प्रवृद्ध होएगी इन उपायनसु, मतलब क्या कि ये भक्ति फलित होएगी, और भक्ति को फल क्या है, स्वयं श्री प्रभु की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, सानुभाव, जाको अपन अपने मार्गीय शब्दन में कह रहे वो तत्प्रकारक उपाय मतलब साधन समुदाय निरूप्यते नाम उच्यते इति अर्थः। अत्र बीज भाव स्वरूपम शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकारक भगवन् निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एव बीज भाव। अब यहां बीज भाव क्या है वाकु समझ लो। बीज भाव के लिए मैंने एक बात बताई हती कि ये सूक्ष्म सदवासना विशिष्ट दैवत्व है, जो श्री प्रभु व्युच्चरण के बाद रमणेच्छा सुविचारित बहुभवन की सिद्धि के लिए वह जीव में प्रस्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है, वो बात को यहां आज्ञा कर रहे हैं दादाजी, शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम, क्योंकि अपने मार्ग में ऐसी दृढ़ आस्था है कि जो कुछ भी हो रहा है अपने जीवन में वो भगवद इच्छा वशात हुए, भगवद इच्छा के बिना कुछ नहीं हुए। एक ये अपने वैष्णव संस्कृति की ऐसी दृढ़ आस्था है, मैं मान्यता नहीं कह रहे हूं, अपन माने કે જે થાય છે તે ભગવદ ઈચ્છાથી થાય છે એવું નથી, આપણી વૈષ્ણવોની દૃઢ આસ્થા છે કે જે થાય છે તે ભગવદ ઈચ્છાથી થાય છે, और ये जो कुछ भी होएगा बिना श्री महाप्रभु की कृपा के संभव नहीं है। या लिए यहां सबसे पहले दादाजी ने वो संकेत कर दियो, शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय आचार्य अनुग्रह, अनुग्रह नाम कृपा, जो इन बालकन ने अभी पाठशाला के बालकन ने सुंदर इतनी अच्छी बात समझाई ना, तीन चीजन की, पुष्टि क्या, तो पुष्टि मतलब अनुग्रह, कृपा, प्रसाद, वो भगवत कृपा, वो भगवत अनुग्रह, वो भगवत प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो भगवान की प्रसन्नता। तो बिना अनुग्रह के, बिना कृपा के तो या मार्ग में कोई चीज होवे ही नहीं है, ये सिद्धांत समझ लीजो। या लिए श्री महाप्रभु की कृपा सु, તેથી આપણા ઘરમાં જ્યારે જ્યારે આપણા આવા વાક્યો કે આવા ઉદ્ગારો નીકળે છે એ ઠાકોરજીની કૃપા નથી નીકળતી। આ ચતુર્થ ઘરની પરંપરામાં ફક્ત આ જ વાક્ય બોલાવવામાં આવે છે કે શ્રી મહાપ્રભુની કૃપા અથવા શ્રી સર્વદા સેવ્ય શ્રી દાદાજીની કૃપાથી આવું અમારા ત્યાં આ મંગળ પ્રસંગ આવ્યો। ઠાકોરજીની કૃપા આપણા ત્યાં આપણી પરંપરામાં નથી, બધું થાય છે એમની કૃપાથી જ, છતાંય આપણા ઘરની પરંપરામાં આપણે શ્રી મહાપ્રભુથી જ બધું થાય છે એવો આગ્રહ આપણે રાખીએ છીએ। એટલે એ જ વાત, એ ક્યાંથી બધી આપણને મળે છે આ વાત, પોતે આ દાદાજીના વાક્યો છે। આ જે શબ્દો તમારા સામે જે આવી રહ્યા છે ને, એ ભક્તિવર્ધિની ઉપર શ્રી દાદાજીના વચનામૃત છે, એમની ટીકા છે આ। એટલે આ આજ્ઞા દાદાજીની છે પોતે, અને એ પોતે આપશ્રી શીખવાડી રહ્યા છે આપણને કે આચાર્ય અનુગ્રહ પૂર્વકમ, અહીંયા ભગવદ अनुग्रह पूर्वकम નથી કહ્યું, ये बात को ध्यान रखियो। आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकारक भगवन् निवेदनानंतरम, અને એ પણ જે ભગવત સેવામાં શ્રી પ્રભુના સન્મુખ નિવેદન જે આપણે કરીએ છીએ તે પણ આપણી પરંપરા પ્રમાણે, આપણા સિદ્ધાંત પ્રમાણે। એ કહેવા માટે અહીંયા સ્વમાર્ગ પ્રકારક, કોઈ બીજા માર્ગની વાત અહીંયા નથી કરી રહ્યા।
શબ્દો ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેમ કે માર્ગનો બોધ આચાર્ય વાણી થકી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને તમારા સન્મુખ આજે અહીંયા જે સ્ક્રીન ઉપર છે એ આચાર્ય મૂળ વાણી છે. એ શબ્દોથી જ આપણને માર્ગનો બોધ પ્રાપ્ત થાય. તેથી એક એક વચન, એક એક શબ્દ, એક એક અક્ષર, એક એક માત્રા એ મનનીય છે, ચિંતનીય છે. એમાં કાંઈક ને કાંઈક સાર રહેલો છે. ભાષા વિજ્ઞાનમાં અમારા ત્યાં સંસ્કૃતમાં એવું કહેવાય છે કે લાઘવે પુત્રોત્સવમ મન્યેત. ભાષા વિજ્ઞાનમાં વ્યાકરણ શાસ્ત્રવાળા જે નિષ્ણાત હોય છે એ લોકો એવું કહે છે કે જો તમને કોઈ વાત રજૂ કરવી હોય, એ વાતને જો તમે 10ની જગ્યાએ 5 વાક્યોમાં પૂરી કરી દો તો વ્યાકરણ જે શાસ્ત્રીઓ છે એ કહે છે એમના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કે જેમ કે એવો મનોરથ કે એવો ઉત્સવ ઉજવવો જોઈએ કે જેમ પુત્રનો જન્મ થયો હોય. એટલે લાઘવ અને ગૌરવ જે વાત કહી રહ્યા છે 10ની જગ્યાએ 20 વાક્યોમાં તમને કહેવું પડ્યું, અને એ જે તમે કહી રહ્યા છો એ 10ની જગ્યાએ તમે 5 વાક્યમાં તમારી વાત પતાવી દીધી. અને એના આધારે આપણા ત્યાં એક સત્સંગમાં શબ્દ છે, ખ્યાલ છે, મુખરતા દોષ. સાંભળ્યું છે આ શબ્દ? મુખરતા એટલે जो मैंने कल कही थी मनर भाई को, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है. अब तो मुखमस्ती थी वक्त भी हम अब बोला मोड़ो दियो है तो बोल रहे हैं, और ये स्थान पे बैठा है तो अब बोलना तो पड़ेगा ही. तो वो मुखरता, बहुत ज्यादा बोलते रहे ना अपन, वो मुखरता. आज तो वैसे भी सुनना पड़ेगा तुमको 8 बजे तक, तो बैठे ही भय यहाँ. सो स्वमार्ग प्रकारक भगवद निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एव बीज भाव. वो भगवद अंगीकार हो ना, वाको नाम है बीज भाव. क्योंकि वो जो व्युच्चरण के समय जो प्रस्थापित कियो बीज भाव, वो काय के लिए कियो तो याद करो, काय के लिए कहो तो रमणेच्छासु विचारित जो बहुभवन की सिद्धि है. वो रमणेच्छासु विचारित बहुभवन की सिद्धि को मतलब क्या है? भगवद अंगीकार एव बीज भाव. आई बात समझ में नहीं आई? वहां क्या कही? रमणेच्छासु विचारित बहुभवन की सिद्धि के लिए भगवान ने वह जीव में सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्व संपादन कियो. अगर वो नहीं करते तो वहां रमणेच्छा घटित ही नहीं होती, बहुभवन की सिद्धि नहीं हो पाती. या लिए रमणेच्छासु विचारित जो बहुभवन की सिद्धि है वो ही यहां पे दादाजी आज्ञा कर रहे हैं. भगवन निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एव बीज भाव. वो अंगीकार है ना, वो ही वहां रमणेच्छासु विचारित बहुभवन की सिद्धि है. कनेक्शन मिलो? संबंध ख्याल में आयो? क्या कही वहां पे और यहां पे? ये तस्य दार्ढ्यम, ये जो बीज भाव की दृढ़ता है जो अपने अंदर हर मनुष्य के अंदर श्री प्रभु ने प्रस्थापित की है, वहां के लिए निरंतरम तद एक परतरया तन मार्ग स्थिति ही આવી ગઈ દાદાજીના અનન્યાશક્તિની વાત. આ જ એવા વાક્યો છે કે જે આપણને બતાવે છે કે શા માટે શ્રી ગોકુલનાથજીનું ઘર અને અનન્યતા એ સમાનાર્થક શબ્દ છે. કેમ કે આ ઘરના મૂળ પુરુષ પોતે દાદાજી આ ઈચ્છે છે અને એમની વાણીમાં આપણને આ પ્રાપ્ત થાય છે. આ એમના વાક્યો છે. આ ગ્રંથોમાં આવા વાક્યો ઘણી બધી જગ્યાઓ આપણને જોવા મળે છે જ્યાં આપણને અનન્યતા સ્પષ્ટ જણાય છે કે જો આ આપણા ઘરની અનન્યતા. શું કહ્યું? દૃઢતા. એ બીજ ભાવની દૃઢતા. બીજ ભાવની દૃઢતા એટલે નિરંતરમ. એક શું? નિરંતરમ. બોલો નિરંતરમ. બીજું તદ એક પરતયા. તદ એક પરતયા. તદ એટલે તે, જે આપણું લક્ષ્ય છે શ્રી પ્રભુ, એમના માટે જ એક પરતરયા તન માર્ગ સ્થિતિ, એમના માર્ગમાં સ્થિતિ કરવી.
એટલે કોઈ જગ્યાએ બીજે ઠેકાણે આપણું ચિત્ત કે આપણું મન ચલાયમાન ન થાય એવી આસ્થા, એવી દૃઢતા, એવી ટેક એ ગુરુ ઘરની ટેક. એટલા માટે મેં પરમ દિવસે કહ્યું હતું કે મેં એવા વડીલો જોયા છે આપણી સૃષ્ટિમાં કે જે વડીલો જાણતા નહોતા કે વલ્લભકુળમાં બીજા બાળકો હોય ગોકુલનાથજીના ઘર સિવાય. અમને તો ખબર જ નથી. એવી અનન્યતા હતી એમની કે એ લોકો આ ઘર સિવાય વલ્લભકુળ હોઈ શકે એ પણ જાણતા નહોતા. અને આ કાંઈક કપોલ કલ્પનાની વાતો નથી. આ હું જ્યારે ગયો છું આપણી સૃષ્ટિમાં ત્યાં એવા વૃદ્ધ વૈષ્ણવો મર્યાદીઓ પાસે આવા સંકેતો મને જોવા મળ્યા છે. એ અનન્યતા આપણા દ્વારની, આપણા ઘરની. એટલે દૃઢતા કોને કહેવાય? દાદાજી સમજાવી રહ્યા છે, નિરંતરમ તદ એક પરતયા, એક તાન થઈને માત્ર એક સ્વરૂપની લાગણી, બસ એક સ્વરૂપમાં જ આપણી આસ્થા. તન માર્ગ સ્થિતિ અને એમના માર્ગ પ્રત્યે એમની સ્થિતિ. નાયના કઈ વાર ઉદાહરણ લે, એક મુખिया जी હતે पंचम ग्रह के. पंचम ग्रह के एक मुखिया जी हते जो ठाकुर जी की सेवा करते हमारे ताजी महाराज के समय. और हमारे ताजी महाराज और वा समय जो तात्कालिक वा समय के जो श्री तिलकायत महाराज हते, श्री दामोदर लाल जी, उनकी परम मित्रता हती. एक बार श्री दामोदर लाल जी पधारे वहां कामवन, और उनने बहुत ये सुनी भई बात थी कि ये जो मुखिया जी हैं दूध घर बहुत सुंदर सिद्ध करें, प्रभु को सुहावे ऐसा सुंदर जो है वो दूध घर सिद्ध करें करके जब विराज रहे थे आप, तो उनने कही ताजी महाराज को कि आप कुछ दिन इनको श्रीजी द्वार भेजो ताकि हम श्रीजी को जो है वो दूध घर आरोगा सकें. जब वो पधारे ताजी महाराज ने उनको बुलाया उन मुखिया जी को, और उनने कही कि तिलकायत महाराज श्री ने ऐसी आज्ञा करी है तो हम चाहें कि तुम कुछ दिन जो है जाकर के वहां जाओ और श्री जी को तुम जो है सामग्री अरोगाओ. तो बड़े संकोच सु आंखन में उनके अश्रुपात हो रहे थे, और बड़े संकोच सु दीनता सु उनने निवेदन किया कि जय मेरे हाथ कटाए दो आप, फिर आप जहां आज्ञा करोगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, मेरे हाथ कटाए दो. जहां हाथन ने श्री चंदबाबा को सामग्री अरोगाई होवे, वो हाथ और कोई के लिए सामग्री कैसे सिद्ध कर जाए. या लिए आपकी आज्ञा है सो मैं आज्ञा तो शिरोधार्य है, वाको तो उल्लंघन कर नहीं सकूं, पर मुझको भेजवे के पहले मेरे हाथ कटाए दो. कैसी अनन्यता. सो ये दृढ़ता है, ये अनन्यता है. तस्य दार्ढ्यम निरंतरम तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति ही. अब कह रहे हैं तदा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्. वो वाकई उपाय कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि त्यागात श्रवण कीर्तनात्. त्याग, क्या चीज को त्याग अपेक्षित है? तो कह रहे हैं कि एतन मार्गीय अतिरिक्त साधन त्यागात. जो पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए अपेक्षित साधन है, केवल वो ही साधन में अपनी श्रद्धा होगी. तद अतिरिक्त जो भी साधन है भगवान मार्ग के लिए, उत्कंठा आत्मोन्नति के लिए, वो सब मार्गन को त्याग किया जाएगा. सबसे पहले जब बात को वहां आज्ञा कर रहे हैं ना षड्विधा शरणागति में, श्री महाप्रभु बता रहे हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं? अनुकूलस्य संकल्पः. और दूसरे स्टेज पे क्या कह रहे हैं? दूसरा सोपान प्रतिकूल विवर्जनम. बस ये प्रतिकूल विवर्जन की बात है, ये शरणागति की बात है. शरणागति में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि पहले अनुकूलताएं खोजो अपने अंदर, अपने घर को माहौल, अपने चारे बाजू को माहौल ऐसा बनाओ कि जो माहौल ऐसा हो कि तुमको तुम्हारे शरणागति के मार्ग पे तुमको अनुकूलताएं बनती चली जाएं तुम्हारी. या लिए सबसे पहले अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलता को संकल्प करो. अनुकूलताएं हो गई, वाके बाद दूसरे स्टेप पे, दूसरे सोपान पे जो प्रतिकूलताएं हैं उनको विचार करो कि कौन कौन सी अब ऐसी चीजें हैं जो मुझको मेरे शरणागति के मार्ग पे प्रतिकूल हैं, और उनको विचार के उनकी लिस्ट बना करके और फिर उनके लिए विचार करके उनको दूर करो.
सो पहलो सोपान है अनुकूलस्य संकल्पः और दूसरा सोपान है प्रतिकूल विवर्जनम। यानी यहां जो है ये त्याग की बात कही जा रही है। पहले सर्वप्रथम जो भी या मार्ग सु अतिरिक्त साधन है उन सब साधनन को निकाल दो, उन सब साधनन को छोड़ दो। जो भी अपने अंदर टोना टोटका यंत्र मंत्र तंत्र जितनी वीटी या जो भी धागा वागा जो कर रहे हो जीवन में वो सब त्यागो, क्योंकि वासु कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि अगर होएगी तो एकमात्र श्री प्रभु के, श्री महाप्रभु के, दादाजी के चरण शरण में आने से ही वो सिद्धि होएगी। बाकी और कोई इन साधन से कुछ नहीं। ये साधन मात्र और मात्र अपने आत्मविश्वास के नहीं होने को ही सबसे बड़ो प्रतीक है। अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है करके अपन ये सारे कीमियाएं जो है ढूंढ रहे हैं कि जिनसे मोमेंटरीली या इंस्टेंट अपन को कहीं ग्रेटिफिकेशन हो जाए, अपन को कहीं जो है संतोष हो जाए, पर ये लॉन्ग रन में ये अपन को कहीं पे भी साधक नहीं होंगे। इनसे कोई लाभ नहीं है। जड़ मूल सु अगर वह को लाभ अपन को करना है वो रास्ता अपन को जड़ मूल सु जो है ढूंढना है करके यहां कह रहे हैं कि त्यागात नाम एतन मार्गी अतिरिक्त साधन त्यागात श्रवण, ऐसे ही एतन मार्गीय भगवत धर्म श्रवणार्थ श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते रहने सु ये चीज संभव होगी। ये करने सु हमारो बीज भाव दृढ़ होएगा। अब कह रहे हैं यद्यपि पूर्वम बीज दाढ़्य प्रकार उक्तः एव तथापि कदाचित इतर व्यासंगेन अंतराय संभवति तस्माद् यथा इतर व्यासंग भावेन बीज दाढ़्यम सिद्ध्यति तदर्थम भगवत भजन रूपम प्रकारांतरम आहुः। अवे श्री महाप्रभुए बीजो उपाय बताव्यो। सर्वप्रथम उपाय कयो तो त्याग श्रवण कीर्तन अने भावन। ये पहला उपाय है, पर ये सबके लिए ये उपाय शक्य नहीं है। ये उपाय कौन कर सके? नरहरि सन्यासी जैसे कर सके। या लिए वो उदाहरण, वो वार्ता पहले पढ़ लीजो, उनको लीला चरित्र जान लीजो तो ख्याल में आएगो कि ये प्रथम पक्ष के लिए क्या प्रकार की योग्यता अपन को चाहिए। करके जब ये पहलो उपाय श्री महाप्रभु ने बता दियो, जीव सन्मुख आ गयो के महाराज ये उपाय बहुत कठिन है, मोसु संभव नहीं है। ये उपाय बहुत कठिन है, त्याग संभव नहीं है मोसु। श्री महाप्रभु परम दयालु हैं, कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर। अगर ये उपाय तेरे से संभव नहीं हो रहे हैं तो मैं तेरे लिए दूसरा उपाय कह रहा हूं। और दूसरा उपाय है बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। ये दूसरा उपाय अपना ले। ये तो कर पाएगा। वो पूछ रहे हो जीव कि महाराज मुझको समझाओ कि ये दूसरा उपाय क्या है, फिर मैं कह सकूं कि ये मेरे से संभव होएगा कि नहीं होएगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब तुमको हम समझा रहे हैं, सुन। तो कह रहे हैं कि बीज दाढ़्य प्रकारस्तु, बीज भाव को दृढ़ करने को प्रकार तो घर में रह करके ग्रहे स्थित्वा। देखो स्पष्ट समझ लीजो, अगेन मैं मंदिरवाद की बात नहीं कर रहे हूं। मंदिर तो अपने भी हैं, पर श्री महाप्रभु ने मंदिरे स्थित्वा न कह करके ग्रहे स्थित्वा कही है, क्योंकि श्री महाप्रभु बार बार जान रहे हैं कि धर्माचरण करने को सबसे अनुकूल जो स्थल है वो है घर। और यह बात को डिमडिम घोष श्री महाप्रभु ने अनेक स्थलन में अपने ग्रंथन में कियो है। या लिए अपने यहां सार्वजनिक देवालय या सार्वजनिक सेवा पूजा की प्रणालिका नहीं है। और या को विस्तार फिर मैं नहीं करना चाह रहा हूं। ये विस्तार अपने आप पिछले 50 सालन से हो तो चलो जा रहे हो, सिर्फ अपने ग्रंथन को उठाने की देर है। पहले के पुराने 25-30 वर्ष पहले जो प्रकाशित भये हैं, यथार्थ, सिद्धांत दृष्टि અને પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણું સ્થાન वगैरह वगैरह जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं थी, प्रश्नोत्तरी, उन सब पुस्तिकान में या को विशद विवेचन कर दियो है। या लिए वो यहाँ पे प्रसंग नहीं है अभी, करके हम या को विवेचन अधिक नहीं करेंगे। पर श्री महाप्रभु ने स्पष्ट आज्ञा करी है ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, और यहां स्वधर्म पद की बात कही गई है। स्वधर्मतः या संदर्भ में श्री दादाजी ने काफी विशद विवेचन किया है कि धर्मो द्विविधः, धर्मो द्विविधः।
एक शरीर पर्यवसायी और दूसरो द्वितीय आत्म पर्यवसायी। पर्यवसायी यानी जो जातो हुए वहां में, जो लीन होते हुए। तो एक तो जो वासु संबंधित हुए, तो एक तो शरीर सु या देह सु संबंधित है और एक आत्मा सु संबंधित है। ये दो धर्म है, एक देह धर्म और एक आत्म धर्म। जब यहां स्वधर्म कह रहे हैं श्री महाप्रभु, बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, स्वधर्मतः को तात्पर्य यहां पे है आत्मधर्मतः। क्योंकि श्री महाप्रभु ने यह बात को विशद विवेचन सिद्धांत मुक्तावली में कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता इत्यादि करके यह सबको विशद विवेचन कर दियो है। जो विशेष जिज्ञासु है वो वह संदर्भ को खोल करके वहां देख लें। या लिए स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। अव्यावृत्त सन, वर्तमान कृदंत को प्रयोग किया ये, अव्यावृत्त सन कृष्णम भजेत। अव्यावृत्त हो करके कृष्ण को भजन कर। या अव्यावृत्त को तात्पर्य क्या है बताओ? अव्यावृत्त को तात्पर्य क्या है यहां? अव्यावृत्त में व्यावृत शब्द जुड़ो भयो है और जहां व्यावृत એટલે व्यावृत्ति और वकु सरल बना दें। तो जहां व्यावृत्ति ना हो ત્યાં अ આવી ગયો એટલે अव्यावृत्त। तात्पर्य क्या भयो वाको? अव्यावृत्त सु तात्पर्य क्या है? व्यावृत्ति नहीं करनी। व्यावृत्ति नहीं करनी मतलब क्या? घर में बैठे रहे अपन, कुछ भी काम नहीं करें, भगवान देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, बैठे रहे देखते हुए। आजकल वैसे ही आरसीसी के स्लैब हो गए, तो वो छप्पर की तो अब वैसे भी कोई संभावना नहीं है कि टूट सके। वो जब देंगे, जब भगवान एक साथ दे देंगे तो वो पॉसिबिलिटी भी तो अब नहीं है। नहीं, दादाजी आज्ञा कर रहे हैं अव्यावृत्त माने भगवद भजनानुकूल व्यावृत्ति रहित सन कृष्णम भजेत। व्यावृत्ति करो, पर वो व्यावृत्ति कैसी करनी है कि वाकई बेनिफिशियरी प्रभु जब हो जा रहे हैं तो वो अव्यावृत्त हो गए। वह अर्थ में यहां अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम बात कही गई है। क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो आप सवेरे से लेकर के शाम तक, चाहे वो 2 घंटा के लिए व्यावृत्ति कर रहे हो या 4 घंटा के लिए व्यावृत्ति कर रहे हो या 6 घंटा के लिए कर रहे हो या 8 घंटा की व्यावृत्ति कर रहे हो, यदि वो 8 घंटा की व्यावृत्ति भी भगवद अर्थ है, यदि वह 8 घंटा की बेनिफिशियरी, वह व्यावृत्ति के बेनिफिशियरी को अपन श्री प्रभु बना रहे हैं, तो वो 8 घंटा को अपनो जॉब करनो या अपनो बिजनेस करनो भी वो सेवा को अंग बन जाएगो। वह अर्थ में यहां श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम।